नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 27 की। 27 में चित्र में ऊँटों के पैर दिए गए हैं। बताइए कितने ऊँट हैं। तो एक पैर के ऊँट 4 होते हैं, इस हिसाब से समूह बनाएंगे। 1, 2, 3 और 4 के हिसाब से 4 ऊँटों के बन रहे हैं, तो कुल 4 ऊँट होंगे। 12 रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बांटना है। प्रत्येक को कितनी कितनी रोटी मिलेगी। तो 4 समूह बनाएंगे तो 3-3 के समूह बनेंगे यहाँ पे, तो प्रत्येक को 3 रोटी मिलेगी। फिर सागर के पास 50 रुपये, इसे खुला कराने पर 10-10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे। तो यदि इसको 10-10 के समूह में बांटते हैं तो कुल 5 नोट मिलेंगे, यानी कुल 50 रुपये हो जाएंगे। चौथे प्रश्न में वस्तुओं के लिए डिब्बों में बराबर रखने के लिए प्रत्येक डिब्बे में कितनी वस्तुएं आएगी। जैसे कि 6 चॉकलेट है, 3 डिब्बों में रखनी है तो 2-2 चॉकलेट आएगी प्रत्येक डिब्बे में। 16 लड्डू है, 2 डिब्बे में रखेंगे तो प्रत्येक डिब्बे में 8-8 लड्डू आएंगे। 28 गेंदें हैं, 7 में रखनी है तो 1 में 4-4 आएगी। 15 पेंसिलें हैं, 5 में रखने के लिए प्रत्येक में 3-3 आएगी। और 14 केले हैं, 2 में रखेंगे तो 7-7 आएगी और 7 में रखेंगे तो 2-2 आएगी। इस तरह से सारणी को पूरा करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 28 की। 28 में भी बराबर बांटने से संबंधित कार्यपत्रक हैं। यहाँ पे 10 तितलियाँ हैं, वे 2 के समूह में बैठी है। प्रत्येक समूह में 5 तितलियाँ हैं। इसी तरह नीचे यहाँ पे आपको 4 पत्तियों पे 3-3 के हिसाब से 4 समूह में कीड़े हैं। 12 टोटल 12 कीड़े हैं, वे 4 समूह में बंटे हैं और प्रत्येक के ऊपर 3-3 कीड़े बैठे हैं। अगले में यहाँ 30 गन्ने हैं टोटल और वे 3 समूह में बंटे हैं। प्रत्येक के अंदर 10-10 गन्ने हैं, अलग अलग 3 समूह बनाए हुए हैं। चौथे के अंदर 18 तारे हैं, 2 समूह में बराबर बांटने पर प्रत्येक समूह में 9 तारे आएंगे। 15 मोती दिए गए हैं, जिसको 3 समूह में बराबर बांटेंगे तो प्रत्येक में 5-5 मोती आएंगे। यहाँ पे 14 केले हैं, 2 बंदरों में बराबर बांटने हैं तो प्रत्येक को 7-7 केले मिलेंगे। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। फिर 29 नंबर भी बंटवारे से संबंधित है। आरती ने 12 गेंदों को 4 बच्चों में बराबर बांटा तो प्रत्येक को 3-3 गेंद मिली, जो कि चित्र में आप देख रहे हैं। फिर इसी तरह आप भी बांट कर देखिए। यहाँ पे आपके सामने 6 रोटियाँ दी गई है। 6 रोटियों को 2 बराबर बच्चों में बांटेंगे तो 3-3 रोटी मिलेगी प्रत्येक बच्चे को। फिर तीसरे प्रश्न में चित्र बनाकर 6 पूड़ियों को 3 बच्चों में बराबर बांटना है। 6 पूड़ियाँ बनानी है आपको। 6 पूड़ियाँ बनाने के बाद उसको 3 बच्चों में बराबर बांटना है, यानी प्रत्येक बच्चे को 2-2 पूड़ी मिलेगी। तो इस तरह से आपको यहाँ आकृति भी निर्माण करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 30 की। 30 भी बराबर बांटने से संबंधित है। 20 संतरों को 5 बराबर बच्चों में बांट कर देखिए तो प्रत्येक को 4-4 संतरे मिलेंगे। दूसरे प्रश्न में यदि एक डिब्बे में 6 गुलाब जामुन आते हैं तो 24 गुलाब जामुन रखने के लिए 4 डिब्बों की आवश्यकता होगी। तीसरे प्रश्न में यदि एक ट्रे में 6 अंडे आते हैं तो 18 अंडे रखने के लिए 3 ट्रे की आवश्यकता होगी, जिससे 18 पूरे हो जाएंगे। 12 रोटियों को 4 बराबर लोगों में बांटने के लिए प्रत्येक को 3 रोटी मिलेगी। तो प्रत्येक को 4 बच्चों में अलग अलग बांटेंगे तो 3-3 रोटी आएगी, 4 समूह बनेंगे। उसके बाद आता है आकलन नंबर 3। 3 आकलन में आपको प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र 2 बक्सों के 5 समूह के हिसाब से दर्शाया गया। 2-2 यहाँ 2-2 के समूह 5 के रूप में 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे 4-4 के समूह 4 दिए गए हैं, गिनकर सही पर निशान लगाए, यानी टोटल कितने हो गए 16 हो जाएंगे। 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। तीसरे प्रश्न में यहाँ पेंसिलों के समूह दिए हैं 5-5 के 3, टोटल होगी 15। 12 रोटियों को 3 बराबर बच्चों में बांटने पर 3 बच्चों में बराबर बांटेंगे तो 4-4 रोटी मिलेगी। एक कक्षा में 4 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। या तो 16 का आप 4 से गुणा कर सकते हैं या 16 को 4 बार जोड़ सकते हैं, दोनों का उत्तर सेम रहेगा। 67 होंगे कुल। एक फूलों की क्यारी में 14 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे में 5 फूल लगे हुए हैं, तो कुल कितने फूल है। 14 का गुणा 5 से करेंगे तो 70 हो जाएंगे, तो 70 फूल लगे हुए हैं। 7वें प्रश्न में 6 के हिसाब से जोड़े गए हैं। 6 का गुणा 5 से करने पर, यानी 6 प्रत्येक समूह में 6 है और टोटल 5 समूह है तो 30 हो जाएंगे कुल। या 2-2 के समूह 4 हैं तो 2 × 4 बराबर 8 हो जाएंगे। आहार में मोतियों के 5 समूह हैं, 3-3 के 5 समूह दिए हुए हैं और 3 मोती प्रत्येक समूह में है, कुल मिलाकर 15 मोती है। 9वें प्रश्न में आपको बॉलों के समूह दिए हैं 5-5 के, 5 × 2 10 बॉल होगी। या 4-4 के 4 × 3 समूह है, 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ आपको 6 के 4 समूह है, 6 का गुणा 4 से करने पे 24 हो जाएगा। तो इस तरह से आंकलन नंबर 3 तक कार्य कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।